नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हम पॉलिटी के सेशन की। यह सेशन बेहद ही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी प्रश्नों का स्रोत है घटना चक्र। क्लास को अवश्य देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम चालू करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। क्या भाई यूएसए के संविधान का है, या फिर यूके का, या पाकिस्तान का, या भारत का। जब आप बात करते हैं भारत के संविधान की, जब आपसे पूछा गया भैया भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो आपने बताया कि संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। तो जाहिर सी बात है, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, तो जिस देश का संविधान संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा तो वहाँ का संविधान होगा लिखित संविधान। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, पाकिस्तान का संविधान भी लिखित संविधान है, यूएसए का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। लेकिन जब बात आती है यूके की, तो यूके का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। क्योंकि अब देखिए, अलिखित संविधान होता क्या है। अलिखित संविधान की विशेषता है कि यह परंपरा के आधार पर चलता है, यानी कि एक प्राचीन परंपराएं, जो सदन में जो परंपराएं चलती आती हैं उन्हीं के हिसाब से यह चलता है। तो यूके का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। देखिए, आइए, इसमें जो घटना चक्र है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें विस्तृत व्याख्या दी होती है। देखिए, यूके यानी कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं भारत की, जब आप बात करते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, क्या वह बेबिल प्लान के अंतर्गत बनाई गई, या फिर क्रिप्स मिशन के अंतर्गत बनाई गई, या अगस्त प्रस्ताव, या फिर कैबिनेट मिशन योजना। देखिए, मैं स्क्रीन पे ज़्यादा लिख तो नहीं पाऊंगा, मैं बोल के समझा रहा हूँ आपको। बेबिल प्लान, जब आप बेबिल योजना पढ़ते हैं तो यह 1945 के अंतर्गत आता है। अगस्त ऑफर की बात आती है 1940 के अंतर्गत आता है। जब आप क्रिप्स मिशन की बात करते हैं, क्रिप्स मिशन योजना 1942 में आती है। तो वहीं कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है। हमसे पूछा गया कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। आप बताएंगे भैया भारत की जो संविधान सभा है वो बनाई जाती है किसके कहने पर, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आई, और इसी ने सुझाव दिया कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और यह जो संविधान सभा होगी भारत में संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं क्लास आपको बेहद ही महत्वपूर्ण और समझ में आ रही होगी। आज क्लास हम ज़्यादा लंबी लेंगे नहीं, थोड़े प्रश्न लेंगे, लगभग 8 से 10 प्रश्न लेंगे इस क्लास में। आज की क्लास में आप देखिएगा, यदि आपका रिस्पॉन्स आया तो हम आगे की क्लास इसी प्रकार से कंटिन्यू अच्छे से करेंगे। इसलिए लगभग आप कह सकते हैं कि क्लास का ये ट्रेलर है, क्लास कैसी आएगी। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। क्या यह डॉक्टर BR अम्बेडकर हुआ करते थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, या फिर BN राय हुआ करते थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। देखिए, जब आप संवैधानिक सलाहकार का नाम सुनेंगे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे अगर आपसे पूछा गया, आगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी कि बेसिक से हम हाई की ओर चलेंगे इस क्लास में। और जब आपसे पूछा जाए कि भैया भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संवैधानिक सलाहकार भी बनाया गया, तो उस BN राय को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, याद रखिएगा। तो BN राय संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इसमें एक और नाम होना चाहिए था। वह नाम होना चाहिए था कौन सा? सच्चिदानंद सिन्हा का। अगर सच्चिदानंद सिन्हा होता और पूछा कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हम सच्चिदानंद सिन्हा लगाते। लेकिन पूछा इसमें क्या है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं है, तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि स्थायी अध्यक्ष, तो भी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाते। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जो बाद में 1947 में जाके प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे के प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, जब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। वही प्रश्न है, इसका भी आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड होंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न आयु परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह प्रश्न पूछा गया SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में, SSC संयुक्त CGL जो परीक्षा होती है उसमें पूछा गया है। इस प्रकार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे मानिए आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से बहुत फ़ायदा होता है आपको। एक क्वेश्चन एकदम रटे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। राजनीतिक समता पाई जाती है, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक समता पाई जाती है विशेषाधिकारों के अभाव में राजनीतिक समता पाई जाती है, या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है, या फिर धन के समान वितरण में राजनीतिक समता पाई जाती है, या फिर व्यक्तिगत तर्क संगतता के यानी कि जो बौद्धिकता होती है उसमें राजनीतिक समता पाई जाती है। देखिए, जब आप राजनीतिक समता की बात करते हैं तो याद रखिएगा आपका वयस्क मताधिकार, और कैसा वयस्क मताधिकार होना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपके पास होगा तभी राजनीतिक समता आपको पाई जाती है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। समझते हैं कैसे? देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थिति में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु मत देने का अधिकार होता है, जो कि राजनीतिक समता की स्थिति को दर्शाता है। अतः विकल्प कौन सा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक राजनीतिक समता पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, धर्मनिरपेक्षता राज्य किसे कहते हैं, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो किसे कहा जाता है? क्या वह जिसका अपना कोई धर्म ना हो उस राज्य को कहा जाएगा? राज्य से आशय है यहाँ पे भारत, यानी कि जो देश है, ठीक है, और जो नास्तिक हो उससे, या जो धर्म विरोधी हो उसमें, जो लोग धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखता हो उसे। अब बताइएगा, कहते हैं कि जब धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात आती है तो वह राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो वह राज्य कैसा होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य यह है जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, किसी धर्म विशेष को यह प्रोत्साहन ना देता हो, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो इसमें शब्द जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष से ही धर्मनिरपेक्ष का आशय लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी कि विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतंत्र समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। यह क्वेश्चन आपकी प्रस्तावना से लिया गया। यदि आपने प्रस्तावना को सही से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का अच्छे से आंसर दे पाएंगे। लिखिए, इसमें क्या न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बताइएगा। देखिए, आप जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आप न्याय भी पढ़ते हैं, आप स्वतंत्रता भी पढ़ते हैं, समानता और भाईचारा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना विचार नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भाईचारा से ओतप्रोत है। जब आपसे पूछा जाए कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई, तो आप बताएंगे उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। संविधान की प्रस्तावना से यह प्रश्न था, आप सही से पढ़िएगा। आपको यह प्रश्न काफ़ी अच्छा लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक लेवल है, क्योंकि आपके दिमाग को हिलाने वाला प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, किसी भी मकान की नींव के आधार पर ही पूरा भवन का निर्माण किया जाता है। तो भारतीय संविधान की नींव किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। तो जब लोकतंत्र के आदर्शों को हम जानना चाहेंगे क्या हमारे संविधान में है, तो हम अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होगी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। कुछ ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो आप बताएंगे प्रस्तावना के अंतर्गत हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिली है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है, ठीक है। आज की क्लास को हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे। यह आप बताइएगा, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो हम आगे से पूरी मैराथन क्लास लेके आएंगे, एक लंबी 1-2 घंटे की क्लास लेके आएंगे और उसमें इन सभी प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सभी को सॉल्व कराएंगे। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।